See, next topic we are going to understand, that is the uses of concave mirror. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा भी जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही प्रैक्टिकली कॉन्केव मिरर कैसे यूज हो सकता है दैट वी नो. सो फर्स्ट उसको अच्छे से समझ लेते हैं. यूजेस ऑफ concave mirror. First, this will be used in searchlights. फिर रेगुलर जितने भी लाइट्स आती है, स्ट्रीट लाइट्स आती है, इन ऑल ऑफ दिस इक्विपमेंट्स क्यों यूज होता है? सर्च लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, इन सब में. देखो, इन सभी लाइट्स में हमें क्या चाहिए? एक पैरेलल बीम चाहिए ना, पैरेलल पावरफुल बीम. ऐसा एक पैरेलल बीम चाहिए हमें, लाइट में से निकलता हुआ पैरेलल बीम जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके. इट मीन्स व्हाट? वी नीड टू सेंड द रेज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो मिरर है ना, वो मिरर के एफ जो होगा ना, वो एफ पे हम क्या रखने वाले हैं? बल्ब रखने वाले हैं. जब भी हम बल्ब को एफ पे रखेंगे तो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक. तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि इसमें हर बार हम कॉन्केव मिरर ही क्यों यूज करते हैं. कॉन्केव मिरर इस बार इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी नीड टू सेंड द रेज टू इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट पे हमें सेंड करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्केव ही चाहिए, क्योंकि कॉन्केव में जब एफ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब रेज कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं. सी, नेक्स्ट हमें जो समझना है दैट concave mirror will be used by dentist to see the enlarged image. डेंटिस्ट जो है ना, उनको एनलार्ज इमेज चाहिए. एनलार्ज इमेज मतलब कि योर टूथ विल बी स्मॉलर इन साइज. एक छोटा सा होता है, तो वो छोटे से टूथ में कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इफ दे वांट टू सी दैट दे नीड टू पुट डाउन दी कॉन्केव मिरर. सो कॉन्केव मिरर पुट आउट करने के बाद दे विल सी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू पुट डाउन दी कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में हमें कहाँ पे हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलती है? जब हम ऑब्जेक्ट को पुट आउट करते हैं बिटवीन सी एंड एफ. तो जब बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को पुट आउट करेंगे, तो सपोज इतना ऑब्जेक्ट है, तो इतनी बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट हमें मिला था. ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, इमेज इतनी बड़ी साइज की मिली थी. वो कब मिली थी? जब हमने ऑब्जेक्ट को पुट आउट किया था बिटवीन सी एंड एफ. तो बिटवीन सी एंड एफ पुट आउट करने से हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलने वाली है. वो एनलार्ज्ड इमेज हमें चाहिए. फॉर दैट एनलार्ज्ड इमेज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? कॉन्केव मिरर. अदर देन दैट, कॉन्केव मिरर को हम यूज करते हैं शेविंग में. शेविंग मिरर जो होगा वो होगा हमारा कॉन्केव मिरर. सिंपल सी बात है, शेविंग मिरर में क्या चाहिए हमें? क्लियर इमेज चाहिए और बड़ी साइज की इमेज चाहिए. अगर क्लियर इमेज भी नहीं है, बड़ी साइज की इमेज नहीं है, तो क्या होगा? आपको कट लग सकता है. तो उसके लिए हमें क्या करना है? बड़ी साइज की इमेज चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए? एनलार्ज होनी चाहिए. और वो इमेज कहाँ पे बनती है? मिरर के पीछे. ठीक है, आप ऐसे इमेज जब भी आप मिरर हाथ में लेके देखते हो तो इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे. तो यू नो दैट कॉन्केव मिरर में एक ही केस ऐसा है जिसमें आपको बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है, और वो केस है बिटवीन पी एंड एफ. जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ पुट आउट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होगा, तब आपको जो इमेज मिलेगी दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड. और एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी तो आप क्लियरली शेविंग कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको ऐसे सामने चाहिए इमेज, पीछे की साइड. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर यूजिंग? कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट, लास्ट वाला यूज जो है वो हम यूज करते हैं फोकस के लिए. फोकस के लिए मतलब कि बड़े बड़े जितने भी सोलर प्लांट्स होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सनलाइट को. सो कॉन्केव मिरर will be used to concentrate the sunlight. See, in this case क्या होगा?
जो रेज आपके आते हैं वो सन में से आते हैं। सन का डिस्टेंस एक्चुअली वी नो बट वी आर टेकिंग दिस एज इनफाइनाइट। तो सन का डिस्टेंस हम इनफाइनाइट कंसिडर कर ले तो इनफाइनाइट में से जितने भी रेज आएंगे, यहाँ पे हमने देखा था ना, इनफाइनाइट में से जितने भी रेज आते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, एफ पे मिलते हैं। तो इनफाइनाइट से जितने भी रेज आएंगे वो सब कहाँ पे मीट करेंगे, एफ पे। तो इनफाइनाइट से सारे रेज आएंगे, वो सारे के सारे रेज इस हिसाब से इनफाइनाइट से रेज आएंगे, वो सारे के सारे रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मिलेंगे, एफ पे मिलेंगे। तो एफ पे सारे रेज मीट करेंगे। इफ दे विल मीट एट एफ, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी large number of rays, and because of that we will get heat. So this is what concentrated rays. Here we are using concave mirror to concentrate the sunlight, and by concentrating the sunlight what we will get, we are going to get a high temperature. ये जो high temperature मिलता है हमें, उसको हम various purposes के लिए use करते हैं। For example, वो हाई टेम्परेचर को यूज़ करके हम हीट जनरेट कर सकते हैं। वो जो हीट जनरेट होगी वो हीट आपके वाटर को इवापोरेट कर सकती है। इवापोरेशन के बाद वो बॉयलर में यूज़ करके हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस कॉन्केव मिरर्स विल बी यूज्ड इन वेरियस वेज। फर्स्ट, यहाँ पे जो यूज़ होगा सर्च लाइट में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट एफ। हमने कहाँ पे पुट आउट किया ऑब्जेक्ट को, एट एफ। यहाँ पे डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं उसमें कहाँ पे होगा, बिटवीन सी एंड एफ। और शेविंग मिरर में होगा कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ, क्योंकि हमें इमेज कहाँ पे चाहिए, बिहाइंड द मिरर। और लास्ट वाला जिसमें हम कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कहाँ पे होंगे आपकी इमेजेस, आपकी रेज कहाँ पे मिलेंगे, एफ पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, इनफाइनाइट पे। सो इन दिस 4 वेज वी आर गोइंग टू यूज कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में किस हिसाब से रे डायग्राम्स फॉर्म होते हैं। वो जो रे डायग्राम्स है वो कैसे हम यूज़ करेंगे। ये जो 6 केसेस है वो याद रखना है। उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनफाइनाइट पे पुट आउट किया तो कहाँ पे मिला हमें, एफ पे। जस्ट 1 मिनट, सी इनफाइनाइट पे पुट आउट किया, ऑब्जेक्ट और इमेज। इनफाइनाइट पे पुट आउट किया तो एफ पे मिला, एफ पे पुट आउट किया तो कहां पे मिला, इनफाइनाइट। ठीक है। अब बियॉन्ड सी पुट आउट किया तो मिला बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ पुट आउट किया तो मिला बियॉन्ड सी। लास्ट वाला है एट सी, तो वो कहाँ पे मिलेगा, एट सी। और एट द एंड बिटवीन पी एंड एफ तो कहाँ पे मिलेगा, बिहाइंड द मिरर। तो याद अगर पूरा टेबल रखना है तो इस हिसाब से रख सकते हो। फर्स्ट 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगी हर बार, और साइज आपको अलग अलग मिलेगा, दैट यू नो। ठीक है, तो इस हिसाब से भी पूरा टेबल आप याद रख सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो, दैट्स अप टू यू, बट आई वांट दिस टेबल क्लियर बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल में भी, ये बहुत काम आने वाला है। और ये चैप्टर में से मैक्सिमम हर बार देयर विल बी अ न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल होगा, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। ओके, सो लर्न दिस एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कॉन्वेक्स मिरर।